आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। जितने लोग आधार सेंटर पे काम करने के इच्छुक हैं तो वह लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। तो किस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे और कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, जॉब की लोकेशन क्या क्या है, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी आपको 20 से 25,000 रुपये पर मंथ मिल सकता है। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है और आप लोग आधार सेंटर में काम करने के इच्छुक हैं तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करके आप लोग सीधा जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आधार सेवा केंद्र होता है वहां बैठ के आधार का काम कर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो आधार सेवा केंद्र में काम करने के लिए आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में आपके पास जो सा डिवाइस है उस डिवाइस से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने सिस्टम में गूगल को ओपन करना है और आप लोगों को सर्च कर लेना है csc.gov.in। ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यह ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा करियर्स, आपको करियर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करियर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जॉब ओपनिंग में यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आस्क ऑपरेटर यानी कि ASK ऑपरेटर्स, आपको व्यू जॉब्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फुल टाइम CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर्स। Candidate should have Aadhaar Operator Supervisor Certificate issued by Testing Certified Agency authorized by UIDAI for delivering Aadhaar services। यानी कि आपके पास जो कैंडिडेट हैं उनके पास जो है आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप लोग जो है आधार की सर्विसेज अपने लोगों तक जो है पहुंचा सकते हैं, उनको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्टेट का नाम देख लेंगे। तो इनमें से जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट के ठीक सामने आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पर जो उसकी लास्ट डेट है यह 30 जून 2025 रखी गई है और आज जो है 24 तारीख है, यानी कि 24 तारीख को मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी भी आपके पास टोटल 6 दिन का समय बचा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो इसकी लास्ट डेट जो है 30 जून है, तो आपको फ़ौरन आज ही इसको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यह आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी कि यहाँ पर जो आपको यह जॉब मिलेगा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगा 1 साल के लिए। अगर आप इसमें अच्छे से काम करते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा रहता है तो आपको वहाँ पर परमानेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 ईयर्स के लिए रखा जाता है। अगर 1 ईयर्स तक आपका काम सही सलामत रहता है तो आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको वहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी लास्ट डेट आपको बता दी गई है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी खाली है, तो ऐसे ही आपके स्टेट में जितनी भी वैकेंसी खाली होगी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, उन डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अमरोहा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, बहराइच, हाथरस, जालौन, यानी कि यहाँ पर जितने डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक पोस्ट खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह कम से कम 12वीं पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर का स्किल्स होना ज़रूरी है, जैसे कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करना है, टाइपिंग कैसे करना है थोड़ा बहुत, और आपको
डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट का साइज कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, इतनी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने के मामले में। क्योंकि जब आप आधार सेवा केंद्र पे बैठेंगे काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो पर्ची या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं उसको स्कैन करना होगा, अपलोड करना होगा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी आपको आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं नीचे और यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि आपके पास जो है आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आवेदन मत कीजिएगा। ठीक है, और फिर नीचे आएंगे, यहाँ हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहले तो अपना नाम डालना है, नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी दे देना है, यहाँ पे आपको अपना एक पैन नंबर डाल देना है, यहाँ पर जो भी आपका जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पर जौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वह स्टेट यहाँ से चुन लेंगे। इसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी खाली है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट को ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर देखा था। इसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, तो यहाँ पर जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि वहाँ पे 12वीं पास दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा रहा है, तो हम क्या सेलेक्ट करें। तो अगर आप 12वीं पास हैं या उससे अधिक पास हैं तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर सिर्फ 12वीं पास है तो भी आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग में 12वीं पास लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 12वीं पास का ऑप्शन नहीं, तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपके पास जो है यह काम करने का, आधार का काम करने का कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर आप जनसेवा केंद्र चलाते थे या कोई ऑनलाइन काम करते थे पहले, तो अगर आपको इस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ स्टेट, अब आपका जो आधार में एड्रेस है उसमें जो स्टेट है यानी कि आपका जो स्पेशल स्टेट है वह क्या है, कौन से स्टेट की निवासी हैं, तो आप अपने स्टेट के निवासी को यानी कि आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वो डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना एक रेज्यूम को अपलोड करेंगे। अगर आपका रेज्यूम नहीं बना है तो आप जो है गूगल से बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है, फिर यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है मेन आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको अपना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। आप इसको जो है जीपीजी और जीपीजी में या पीएनजी में ही अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप जो है अपने सुपरवाइजर सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड कर लेंगे, जिसका साइज़ 1000 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। या अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से भी फ़ोटो खींच सकते हैं और उसका साइज़ बना लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जो आप 1000 KB के अंदर का साइज़ बना रहे हैं उसका जो क्वालिटी है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपलोड करेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है 15+1 यहाँ पर 16, तो यानी कि जो भी कैप्चा आपको दिखेगा वो आप यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और यह आवेदन जो है CSC के पास चला जाएगा। अब CSC की जो वहाँ के जो मैनेजिंग टीम होती हैं वो चेक करेगी। अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको कांटेक्ट करके बुलाया जाएगा, आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह होगा, पूछताछ होगी। अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो आपको आपके उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर वैकेंसी खाली थी वहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा। जैसे कि आप का मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही आधार सेवा केंद्र होता है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2-4 आधार सेवा केंद्र होते हैं। आक्स आधार सेवा केंद्र जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हम अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हैं आधार अपडेट कराने के लिए, वहाँ पर आपको ये जो है नियुक्ति मिलेगी, वहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपको जो है 20,000 या 25,000 या 18,000, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी सैलरीज हो सकती है। वो जब आपका वहाँ पे नियुक्ति वगैरह हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के समाप्त करते हैं, धन्यवाद।